Hello, my dear friends. I am certified dietitian यामिनी चंद्रा कलेर। आज जिन दो टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें नंबर 1 टॉपिक है कि क्या रीज़न है जिसके वजह से आपका जो वेट है जो आपने रिड्यूस किया है वो बाउंस बैक हो जाता है। नंबर 2 इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे हम आइडल बॉडी वेट जो है हमारा वो अचीव कर सकते हैं। There are two distinct phases of weight loss. One where you are losing the weight, and then another where you gain it back. हम सभी हेल्दी, फिट, स्मार्ट दिखना चाहते हैं, जिसके लिए हम सभी मेहनत भी बहुत करते हैं। डाइटिशियन के थ्रू जो रेकमेंडेड डाइट है वो फॉलो करते हैं, रेगुलर वर्कआउट भी करते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि देयर आर सम कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स दैट वी कैन नॉट कंट्रोल आर लाइक एज, जेंडर, जेनेटिक्स, बट what you can control effectively is your food choices, how much you exercise, and how often you stand or move throughout the day. हम सभी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने वेट को मेंटेन करने की, वेट रिड्यूस करने की, रेस्ट्रिक्टेड डाइट्स के थ्रू, रिग्रेस वर्कआउट के थ्रू। फिर भी ऐसा क्या है जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारे बढ़े हुए जो वेट है उसको रिड्यूस ना होने के लिए, या फिर जो वेट रिड्यूस हो गया है उसको बाउंस बैक करने के लिए। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं डाइटिशियन यामिनी चंद्रा कलेर आपकी हेल्प करूंगी। सो वेल, लेट्स डिस्कस मोस्ट 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी वजह से हमारा घटाया हुआ वज़न वापस से बढ़ जाता है। नंबर 1 इज़ क्रैश डाइट्स और फैट डाइट्स। What are these diets? Especially are those that restrictive entire food group are simply not sustainable for the long term. Restrictive diets makes your body's metabolism slow, less energy expenditure, poor digestion, जिसकी वजह से एक अनहेल्दी मिसलीडिंग डाइट्स का इनको नाम दिया जाता है, which makes body deficient of that food group, जिसको एलिमिनेट कर दिया जाता है डाइट प्लान्स देते वक्त, या फिर आप जब डाइट फॉलो कर रहे होते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फूड ग्रुप्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। दैट एंड्स अप ओवर ईटिंग ऑफ दैट फूड। उसी पर्टिकुलर फूड ग्रुप की क्रेविंग्स स्टार्ट होती है एंड यू नो द रिजल्ट दैट इज वेट गेन। दोस्तों आइए तीन तरह के जो फूड ग्रुप्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड ग्रुप, जिसके अंदर सीरियल्स आता है, वीट, राइस, इसके अंदर ऑयल आता है, फैट आता है, पूफा मुफा रिच ऑयल एंड फैट, इसके अलावा इसमें हनी, शुगर और जैगरी आता है। इसके बाद नंबर 2 इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप, जिसके अंदर प्रोटीन रिच डाइट रिकमेंड की जाती है, जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं और सभी तरह की दालें आती हैं। नंबर 3 इज़ द प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड ग्रुप्स, जिसमें सभी तरह के फल और वेजिटेबल्स आते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ कीटो डाइट डिस्कस करूंगी। कीटो डाइट हम सभी को पता है बहुत फेमस डाइट है वेट रिड्यूस करने के लिए। इसको क्रैश डाइट कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच में, बट लैक ऑफ अवेयरनेस और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के चलते इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कीटो डाइट के पीछे फैक्ट्स क्या हैं? ये एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर फैट 70 to 75% प्रोवाइड किया जाता है। हम इसको फैट बेस्ड डाइट भी कह सकते हैं, जो कीटोसिस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर 10 to 20% प्रोटीन दिया जाता है और 7 to 6% कार्ब्स दिया जाता है, जबकि जो एक्चुअल हमारी डाइट होनी चाहिए, नॉर्मल डाइट, उसमें 25 to 30% फैट होना चाहिए, 15 to 20% प्रोटीन होना चाहिए और 60 to 65% कार्ब्स होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, कार्ब्स इज़ द एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड ग्रुप, वहीं प्रोटीन इज़ द बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप। Keto diet makes patient lose their weight fast,
but do you know it makes body deficient of energy providing food groups, that is carbs. इसी वजह से जब आप कीटो डाइट लेना छोड़ देते हैं तो आपका वेट बाउंस बैक कर जाता है। कीटो डाइट जिनको प्रोवाइड की जाती है, जिनके लिए ये बिल्कुल असरदायक होती है, वो होते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट्स। वन साइज कैन नॉट फिट फॉर ऑल, वन डाइट कैन नॉट परफेक्ट फॉर ऑल। Number 2 point is no exercise routine. You choose exercise plan at the gym initially, which might help you to lose some pounds. But you are failed to inculcate this healthy practice at home, and you fail to learn how to create this exercise routine at least for 15 to 20 minutes daily at home. फाइनली नो जिम नो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के लिए एक इंटेंशन की ज़रूरत है, एक सस्टेनेबल मेहनत की ज़रूरत है, एक कांस्टेंट एफर्ट्स की ज़रूरत है। हमें जब तक एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू मोटिवेशन मिलती रहती है, गाइड मिलती रहती है, हम वर्कआउट भी करते हैं और जिमिंग भी। बट जैसे जैसे वो मोटिवेशन ख़त्म होती चली जाती है, हमारा सेल्फ मोटिवेशन उस स्केल पे नहीं पहुंचता कि हम घर पर ही होम बेस्ड, जिसको हम वर्कआउट कहते हैं, वो इनकलकेट कर सकें अपनी लाइफ स्टाइल में। अल्टीमेटली वी हैव एक्सक्यूज दैट नो जिम नो एक्सरसाइज। Point number 3 is sedentary lifestyle and lack of sustainable habits. What are sedentary lifestyle? इस कैटेगरी में जनरली आते हैं टीचर्स, हाउसवाइफ्स, डेस्क जॉब एम्प्लॉयज़, टीवी लवर, किड्स एंड ऑल. Sitting can actually shut down our metabolism, and finally we cannot restrict ourselves from binge eating, over munching, break, snacking, etc. इसलिए जितना वज़न हमने घटाया था वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से वापस आ जाता है। पॉइंट नंबर 4 इज़ यू एट मोर कार्ब्स देन यूजुअल। हम लो कार्ब्स डाइट की हेल्प से वज़न तो कम कर लेते हैं जल्दी, but when they eventually go off, the scale bounces up. Lack of sustainable healthy eating habits and the desire to lose weight quickly makes you focus on rules and not on the lifestyle change, my dear. Number 5th point is when you fail to follow your dietitian's instruction. डाइटिशियन कीप टेलिंग यू कि बिहेवियर को चेंज करिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करिए, अपनी डाइट को एंजॉय करने की कोशिश करिए रादर देन उसको एज अ पनिशमेंट लें, उसको एज अ बर्डन लें। बट हम करते क्या हैं, हमारे दिमाग में बस वो 2 डिजिट्स घूम रहे होते हैं कि किसी तरह से हमारा वज़न कम हो जाए। हम ओवरऑल हेल्थ फैक्टर्स पे वर्क नहीं करते और अल्टीमेटली होता क्या है, ना ही हमारा वेट रिड्यूस होता है बल्कि जो वेट रिड्यूस किया है वो भी बाउंस बैक हो जाता है। किसी तरह का फॉलो अप नहीं मिलता डाइटिशियन से या फिर प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती। तो ये भी फैक्टर्स होते हैं कि आप टच में नहीं हैं, आप अपनी डाइटिशियन के कांटेक्ट में नहीं हैं, जिस वजह से आपका जो बढ़ा हुआ वेट है वो आपको दोबारा से दिक्कत देना शुरू कर देता है। तो ऐसे में कोशिश करिए आपकी डाइटिशियन जिस भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे वो यूट्यूब पर है, चाहे वो फेसबुक पे है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे है, अपनी डाइटिशियन के कांटेक्ट में रहिए। सॉल्यूशंस टू गेट आइडल बॉडी वेट। नंबर 1, फॉलो डाइट इन द लॉन्ग रन, नॉट जस्ट फॉर 3 months, 6 months, 1 year, 2 year। अपनी डाइट को अपना लाइफस्टाइल बनाइए। फॉर इंस्टांस, इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू एलिमिनेट शुगर और लो फैट डाइट और नो जंक फूड, देन फॉलो इट फॉर एवर, नॉट जस्ट फॉर द टाइम व्हेन यू आर फॉलोइंग अ वेट लॉस रिजीम। आपकी डाइट के अंदर सभी फूड ग्रुप्स होने चाहिए,
चाहे वो चपाती हो सब्ज़ी के साथ, या फिर मूंग दाल स्प्राउट्स चाट हो, चिकपी सैलेड हो, या फिर कोई भी ऐसा फूड ग्रुप जो आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो बट वो आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि एक सस्टेनेबल वेट रिड्यूस अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी डाइट में सब कुछ होना चाहिए। अनलेस अनटिल एक मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है या फिर थेराप्यूटिक डाइट अगर हमें बनानी है तभी हम पर्टिकुलर फूड ग्रुप एलिमिनेट करते हैं। अदरवाइज इफ़ यू आर नॉर्मल, देयर इज़ नो सच मेडिकल हिस्ट्री, तो आप अपनी डाइट के अंदर सभी प्रकार के फूड ग्रुप्स को ऐड करने की कोशिश करिए। आप अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को फैमिली सब्जेक्ट बनाएं। लाइफ स्टाइल में इनकलकेट करने की कोशिश करिए। आप अपने साथ अपने फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको इन्वॉल्व करिए अपनी डाइट में, सो दैट आपके साथ साथ उनको भी एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की नॉलेज मिले और आप अपना वेट बिना किसी प्रॉब्लम के और हेजिटेशन के रिड्यूस कर सकें। नंबर 2 पॉइंट इज़ बी रेगुलर एट एक्सरसाइज। चाहे वो 15 से 20 मिनट की डेली एक्सरसाइज हो जिसमें योगा, मेडिटेशन, ट्विस्टिंग, बेंडिंग, जंपिंग, रोलिंग, ये सब आप कर सकते हैं घर में ही, या फिर 30 मिनट की एक्सरसाइज हो हफ्ते में 3 से 4 बार। नंबर 3 पॉइंट इज़ फॉलो 50-50 प्लेट प्रिंसिपल। इस प्लेट प्रिंसिपल में आपने करना क्या है, जो भी आपकी प्लेट है उसके अंदर 50% जो पोर्शन है प्लेट का वो सैलेड से भरा हुआ होना चाहिए। कोई भी वेजिटेबल सैलेड आप ले सकते हैं, कुकुम्बर, टमाटोज़, या फिर आप अपने लिए अनार वगैरह की सैलेड बना सकते हैं। हेल्दी सैलेड आप कोशिश करें उसमें हो। बाकी का जो 50% है उसके अंदर आपका मेन मील होना चाहिए, चाहे वो आपके राजमा चावल हो सकते हैं या फिर आपके दाल चावल, रोटी, सब्ज़ी, जो भी आप खाना चाहते हैं वो हो, लेकिन 50% आपकी प्लेट के अंदर सैलेड होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट इज़ इफ़ यू कंज्यूम बर्न इट। हम जनरली क्या करते हैं, हम अपना लंच लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, डिनर लेते हैं और फिर सोफ़े पे जाके बैठ जाते हैं और आराम से वहाँ अपना टीवी एंजॉय करते हैं या फिर फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं। अब हमें ये सब नहीं करना है। हम जब भी अपना मेन मील लें तो कोशिश करिए उसके बाद 15 से 20 मिनट की वॉक ज़रूर करिए, या फिर किसी भी इस तरह का रूटीन अपनी लाइफ स्टाइल में लेकर आइए, चाहे वो ब्रिस्क वॉक हो या फिर जॉगिंग हो, जिससे आपने जो भी खाया है आप उसके एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर सकें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू रिड्यूस योर वेट एंड टू अचीव योर आइडल बॉडी वेट। Last point is make a smart choice out of social media। हम देखते हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर फेक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है। सब जगह न्यूट्रिशन को लेके, हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कई बार ऐसी दे दी जाती है जो आपके लिए ब्लाइंडली फॉलो करने पे डेंजरस हो सकती है। तो कोशिश करिए जो भी आप इन्फॉर्मेशन लें, जो भी आप सुने, उसको आप अपने एक्सपर्ट के साथ ज़रूर डिस्कस करें और तभी इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ स्टाइल में, अगर वो आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से, आपकी मेडिकल हिस्ट्री और फिज़िकल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सूट बैठती हो तो। अदरवाइज़ इस तरह की जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको टोटली डिस्कार्ड कर दें। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन यामिनी चंद्रा कलेर अब आपसे विदा लेती हूँ। होप सो नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। सो सी यू देन, टेक केयर एंड बाय।